जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, जब आप श्रेष्ठा का फॉर्म भरेंगे मोबाइल से तो आप आसानी से भर सकेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा। तो जो भी बच्चे भरना चाहते हैं या आप साइबर कैफ़े के यहाँ जा रहे हैं भरवाने के लिए, तो ये चीज़ें मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, क्या समस्याएं आती हैं और उसका समाधान क्या है और क्या कैसे आपको सही तरीके से भरना है। तो पूरे वीडियो को आप अवश्य देखिएगा बच्चों, ठीक है। इसमें देखिए जो प्राइमरी चीज़ें हैं, जो इतने स्टेप्स हैं, एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप्स, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल है पहला, दूसरे में आपका पर्सनल डिटेल है। जब आप सबमिट करेंगे ये पेज अलग से खुलते जाएंगे, ठीक है। आधार डिटेल है, ठीक है। इसके बाद एग्ज़ाम एंड सेंटर्स डिटेल है, ऑलरेडी मैंने इसका वीडियो डाल दिया है सेंटर्स का। क्वालिफिकेशन डिटेल है, आप कहाँ तक पढ़े हैं, मेन ये इसलिए पूछ रहे हैं, अगर आप क्लास 9th में एडमिशन लेना है तो आपको क्लास 8 दिखाना होगा, और अगर आप क्लास 11th में ले रहे हैं तो 10th का आपको दिखाना होगा। और डॉक्यूमेंट अपलोड, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने में ही थोड़ी दिक्कत आ रही है, ठीक है, और उसके लिए आपको बार बार लॉगिन करना पड़ेगा। और दूसरी बात है ये फाइनल सबमिट, तो इसको जब फाइनल सबमिट करने के पहले ये लिखा रहता है रिव्यू पेज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको रिव्यू करना होता है कि आपका सही सब चीज़ें सही है कि नहीं, इसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना होता है। तो आइए आज पूरे प्रोसेस को जानें कि हम मोबाइल से आसानी से कैसे कर सकते हैं, या साइबर के यहाँ भी अगर हम भरवाने जा रहे हैं कंप्यूटर वाले के यहाँ तो हमें क्या चीज़ ध्यान देना है। और जिन बच्चों ने अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है बच्चों, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, जिसके जरिए आपकी फ्री तैयारी हो सकेगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका, ठीक है। ऑलरेडी काफ़ी बच्चे, मेरे ख्याल से 1300-1400 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये बच्चों, एक रिक्वेस्ट है कि आप व्हाट्सएप पर अलग से बच्चों मैसेज मत कीजिए, ठीक है। जो भी आपको लिखना है आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखिए, जो भी पूछना है। और कुछ बच्चे, जैसे कई बच्चे वीडियो देख नहीं रहे हैं, जबकि वीडियो में मैंने पूरी चीज़ें बताई हुई हैं, आगे या पीछे। आपने मान लीजिए वीडियो का 10 मिनट का वीडियो है, आपने 2 मिनट देखा, बाकी के 8 मिनट देखे नहीं, तो जो 8 मिनट में जो जरूरी बातें होंगी वो तो आप मिस कर दिए। फिर आप उसी चीज़ों को जब आप YouTube पे पूछते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे लिखना पड़ता है कि आप जाके प्लेलिस्ट से इस वीडियो को देखिए, फिर से देखिए, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सोचता हूँ कि आंसर दे दूँ, लेकिन जो चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई हुई तो मुझे लगता है कि वहाँ अभी, क्योंकि आपको बच्चों पढ़ाना भी है, मुझे काफ़ी ये आपको मैटर्स भी देने हैं, आपको कंटेंट भी बताना है, समझाना है, तो उसमें मुझे लगता है टाइम मुझे ज़्यादा देना चाहिए। और कई बच्चों की डिमांड भी है कि सर ये पढ़ाइए, ठीक है। ऑलरेडी बच्चों देखिए, कई बच्चे पेपर के लिए बोल रहे हैं कि सर पेपर की PDF भेज दीजिए। बच्चों ये देखिए, जो पेपर की एनालिसिस, अगर अभी आप इतने बड़े नहीं हुए हैं कि आप पेपर की एनालिसिस कर पाएँ कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। और ये भी मत सोचिए कि ये NTA का एग्ज़ाम है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये बच्चों IIT जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम्स कराती है, जिससे बच्चे इंजीनियर बनते हैं। नीट जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम कराती है, जिससे डॉक्टर बनते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि इनके जो प्रश्न हैं वो बच्चों वाले आएंगे, रटे रटाए वाले आते हैं, इनके प्रश्न समझने वाले आते हैं, ठीक है। तो जो मैंने चैप्टर्स बताए हुए हैं, जो प्रधानमंत्री SSB की कर रहे हैं या श्रेष्ठा की कर रहे हैं, दोनों का सेम सिलेबस है। और अभी भी बच्चों आप बार बार पूछ रहे हो कि ये कौन दे सकता है, ये कौन दे सकता है, क्लियर कट बता रहा हूँ। श्रेष्ठा जो है केवल अनुसूचित जाति के बच्चे, चाहे वो जिस राज्य के हों, चाहे जिस बोर्ड के हों, चाहे जिस लैंग्वेज के हों। अभी आप देखिएगा जब ऑप्शंस भरूंगा तो उसमें लैंग्वेज का भी आता है, ठीक है। तब आपको पता चल जाएगा कि आप कहीं के भी किसी भी बोर्ड के हों, ये भी ऑप्शन आता है किस बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा नहीं सर जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं, ठीक है। और श्रेष्ठा को कोई और वर्ग नहीं दे सकता। PM SSB में फॉर्म देखिए जून में आने की संभावना है, आएंगे कि नहीं आएंगे ये जब फॉर्म आएगा तभी क्लियर होगा, ठीक है। श्रेष्ठा का आ गया तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री SSB का जरूर आएगा। और प्रधानमंत्री SSB को OBC वर्ग के बच्चे, EWS के बच्चे, जनरल कैटेगरी के, साथ में ST के DNT, जो DNT वाले होते हैं वो इसको दे सकेंगे। तो ये डिटेल आ गई। अब आइए आज के वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ कि फॉर्म कैसे भरना है। आपको देखिए ये सर्च बार में आपके ब्राउज़र जिससे भी आप गूगल या किससे करते हैं, बस श्रेष्ठा NTA लिख दीजिए, ठीक है। श्रेष्ठा NTA करते ही इसको हम सर्च पे डाल देते हैं। सर्च पे डालते ही देखिए साइट खुल गई, इसको हमने क्लिक कर दिया है, ठीक है। फिर आप नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। तो यहाँ आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। तो ये बोलेगा एक्सटर्नल साइट पर जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, ओके को दबा देंगे, ठीक है। तो मैं ओके को दबा दे रहा हूँ। ओके को दबाते ही देखिए ये पेज खुल जा रहा है, ठीक है। इस देखिए पेज का काफ़ी इंपॉर्टेंस है बच्चों, ध्यान रखिएगा। देखिए अगर आप पहली बार जा रहे हैं
तो न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, पहले ही बताया है मैंने, ठीक है। आज आगे के स्टेप्स हम लोग जानने जा रहे हैं। और देखिए कई बार किसी वजह से कई बार हम क्या हो जाते हैं, बैक हो जाते हैं, या हमारा बार बार मैसेज आता है सेशन एक्सपायर्ड, सेशन एक्सपायर्ड, या वार्निंग आ जाती है कि आप विंडो को 2 बार नहीं खोल सकते। तब आपको कुछ नहीं करना है, पूरे चीज को ऑफ करके या तो दूसरे ब्राउजर में चले जाइए, हिस्ट्री क्लियर करके फिर से आप इसको फॉर्म भरने आएगा, तभी ये फॉर्म भरेगा। क्योंकि इसके लिए फिर आप मैसेज करेंगे सर ये प्रॉब्लम आ रही है, हम कैसे क्या करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अगर आपको क्या होता है, जब पहली बार अप्लाई कर देते हैं तो आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है, ठीक है। पासवर्ड आप बनाए रखेंगे, इसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा। ये देखिए हमेशा सिक्योरिटी पिन यही वाला हमें टाइप करना है, तो ये बार बार सही से टाइप करना है। ये मैसेज आता है कि आपने सिक्योरिटी पिन सही से नहीं किया है, तो अब फिर 2-3 बार आपको करना पड़ेगा, फिर साइन इन कर देना है। बाई चांस किसी वजह से आप एप्लीकेशन नंबर भूल गए हैं, तो आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ये सब चीज़ें पूछते हैं, और मोबाइल नंबर, तो आप फिर से ये एप्लीकेशन नंबर पा जाएंगे। लेकिन इसकी नौबत ना है, आप इसको एक जगह नोट करते चलिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है कि हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं। सबसे पहले आपको पूरा प्रोसेस बता दूं, तो इसमें देखिए चीज़ें दी हुई हैं, ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है, लेकिन अभी इसके अंदर खुद ही आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि इसमें करना क्या है, पासवर्ड कैसे बनाना है, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, ये जो इसको आप चेक कर देंगे, छू देंगे, फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे, और गाढ़ा हो जाएगा, तो इसको छूते ही देखिए गाढ़ा हो गया, क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करते ही देखिए यहाँ पर मैं अभी देखिए नाम भरूंगा नहीं, एक बच्चे का मैंने किया है तो मैं दिखा दूंगा आपको। कैंडिडेट नेम है, अपना नाम एकदम सही सही भरना है जैसे आपके स्कूल में है। पिताजी का नाम वैसे ही भरना है जैसे आपके स्कूल के सर्टिफिकेट में है। मम्मी का नाम यहाँ भरना है, और यहाँ पर देखिए आपको ऐसे सेलेक्ट करना है, जो भी दिन है, मान लीजिए 1 तारीख है आपकी, महीना मान लीजिए आपका जनवरी है, और साल मान लीजिए आपका 2008 है, चाहे जो हो, ठीक है। वो देख लीजिए अपने आप से आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए लिंग डिसाइड करना है, मेल है कि फीमेल है, तो मान लीजिए मेल है वो बच्चा। पहचान का प्रकार, तो पहचान पत्र बच्चों देखिए पैन कार्ड अलग चीज़ होता है। कुछ बच्चों ने पूछा था पैन कार्ड आपका बना होगा तो ठीक है, आपके नाम का, पापा का नहीं चलेगा। राशन कार्ड हो विथ फोटोग्राफ तब चलेगा, ठीक है। और आपका ये देखिए इसमें ये पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, रुकिए मैं बता दूं आपको। पहचान, ये आपकी पहचान के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, स्कूल आईडी कार्ड, ठीक है, या एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी फोटोग्राफ। कई बच्चे जो एनएमएस इस समय पास किए हैं उन्होंने क्या किया है कि गवर्नमेंट स्कूल में नाम लिखाया है, ठीक है। तो वैलिड आइडेंटिटी कार्ड जो है आपका या स्कूल कार्ड है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करते ही देखिए जो आइडेंटिटी कार्ड आपकी स्कूल की मिलती है उस पर नंबर रहता है, तो वो नंबर आपको डाल देना है। तो जो भी आपके नंबर होंगे आप उसको डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो पता है, पता आपको बहुत ध्यान से भरना है, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। पता, उपस्थानीयता, स्थानीयता, ठीक है। ऐसे करते हुए देखिए देश का नाम सेलेक्ट कर लेना, इंडिया, ठीक है। और राज्य देखिए कई बच्चे बोलेंगे, देखिए सभी राज्यों के नाम है, बिहार है, दिल्ली है, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड। तो मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपना कर लेंगे। जब अपने राज्य का करेंगे तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, सबके नाम आ गए, ठीक है। मान लीजिए ये बच्चा गोरखपुर का है, गोरखपुर का कर लिया। पिन कोड आपको एकदम सही तरीके से भरना है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया। ईमेल एड्रेस देखिए यहाँ ऑप्शनल है, आप भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं, लेकिन भर देंगे तो अच्छा रहेगा, कुछ भी मैसेज आएगा तो यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। और मोबाइल नंबर देखिए भरना है तो 91 जहाँ लिखा है वहाँ नहीं करना है, आपको इस जगह भरना है, ठीक है। तो जो भी आपके मोबाइल नंबर होंगे आप ऐसे भर देंगे, ठीक है। यहाँ साफ साफ दिया हुआ है कि इस पर OTP आने वाली है, तो आप इसको ध्यान से भरेंगे। वही आपको मोबाइल नंबर सेम यहाँ पर भरना है, सेम चीज़, ठीक है। और जो अल्टरनेटिव किसी का चाचा का या किसी और का, भाई बहन का, किसी का भी आप दे सकते हैं, बगल के अंकल का। अगर आपके पास 2 फ़ोन नहीं है तो घर में 2 फ़ोन है तो वो नंबर यहाँ दे दीजिए, ठीक है। अगर आपका देखिए ये परमानेंट एड्रेस की बात थी, ठीक है, सॉरी ये आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस की बात थी बच्चों, ये देखिए प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस, आपका जो मूल निवास है या गाँव है वही है, तब तो आप यहाँ इसको क्लिक कर देंगे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है, अपने से ले लेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये इसलिए बोल रहा था क्योंकि मैंने अभी ऊपर चीज़ें भरी नहीं है, ये सब चीज़ें भरी नहीं, इसलिए बोल रहा था। अगर आप भर देते हैं तो ये ले लेगा। अगर आपका एड्रेस दूसरा है तो जैसे मैंने बताया आप कहीं और राज्य में रहते हैं, कहीं और रहते हैं, तो आप इसको ऐसे भर देंगे, ठीक है। और इसमें देखिए विशेष सावधानी रखनी है बच्चों, पासवर्ड बनाने में। पासवर्ड बनाने में इसमें कहा गया है कि आप एक बड़ा अक्षर ले लेंगे, ठीक है, फिर कुछ संख्याओं को ले लेंगे, ठीक है। तो जैसे कुछ भी ले लीजिए आप,
ठीक है। उसके बाद आप कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर ले लेंगे, @ ले लीजिएगा या हैशटैग ले लीजिएगा या स्टार ले लीजिएगा, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप पासवर्ड बना लेंगे इसमें, ठीक है। और ये देखिए पासवर्ड के लिए अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा रहता है, ध्यान दीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ देख लिखा हुआ है नंबर 1, पासवर्ड कैसा होना चाहिए, 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। मतलब 8 से 13 का, ये नहीं कि हमने ये किया हाँ पासवर्ड बन गया, ये गलत हो गया। क्यों, ये तो 4 ही का है, हमें कम से कम 8 और 13 के बीच में चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा है पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अपर केस अल्फ़ाबेट। अपर केस मतलब एक इसमें कैपिटल होना चाहिए। तो कोई भी आप, जैसे मैं अजय हूँ तो जे मैंने कैपिटल बना दिया, ठीक है, बाकी छोटे कर दिए। तो एक कम से कम होना चाहिए। आप 2 को भी कर सकते हैं, 3 को भी कर सकते हैं। और उसमें एक कम से कम लोअर केस भी होना चाहिए, मतलब छोटा वाला आपको लिखना है। छोटा वाला मतलब मान लीजिए मैं AJ लिख दिया, बड़ा एक छोटा कर दिया, इस तरीके से 2 छोटे भी कर सकते हैं, 2 बड़े भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक नंबर भी होना चाहिए, मतलब साथ में एक नंबर आप ऐड जरूर कर देंगे, ठीक है। 2-4 नंबर भी हो सकते हैं, लिस्ट मतलब कम से कम एक। और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर जो मैंने यहाँ बताया है, देखिए दिया है @ ये देखिए हैशटैग इसको कहते हैं, ये डॉलर का साइन है, ठीक है, ये एंड का साइन है, स्टार का साइन है। तो कोई भी एक आप स्पेशल कैरेक्टर यूज करेंगे, ठीक है। इसको देखिए इस तरीके से कहीं पे भी क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा। अब यहाँ देखिए आपने पासवर्ड लिखा, यही पासवर्ड यहाँ आपको टाइप करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन देखिए क्या क्या पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान से इसको भी कहीं नोट कर लीजिएगा। फॉरगेट होने पे होता है कि वेबसाइट कौन सी आपकी, कोई भी एक, स्कूल का नाम क्या है, आपके जो पड़ोसी हैं उसके जानवर का क्या नाम है, और आपकी जो गाड़ी है उसका क्या नाम नंबर है, आपकी फेवरेट किताब कौन सी है। तो कोई भी आप इसमें से ले सकते हैं और इसका जवाब आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, सिक्योरिटी आंसर यहाँ पे तो सेलेक्ट करना है हमें। फिर ये देखिए सिक्योरिटी पिन है, इसको ध्यान से आपको टाइप करना है, फिर सबमिट कर देना है। ये जो सबमिट बटन है, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हैं। फिर आगे का स्टेप बताता हूँ मैं आपको। बच्चों देखिए फिर मैं बैक हो गया था, तो फिर से मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ा। यहाँ सिक्योरिटी पिन डाल रहा हूँ, जैसे आपके सामने देख रहे हैं। फिर सिक्योरिटी पिन डालने के बाद फिर मैं देखिए साइन इन कर रहा हूँ, ठीक है। साइन इन फिर करने के बाद फिर मेरा ये पेज देखिए आपके सामने खुल आएगा, जिसमें अन्य चीज़ें बाकी रहेंगी। यहाँ देखिए फिर मेरी आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट दिख रही होगी, ये आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म देखिए पेंडिंग दिख रहा है, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका इनकम्प्लीट दिखा रहा है। तो मैंने पहले ही दिखाया था कि कितने स्टेप्स बाकी हैं रहते हैं, जो बार बार दिखते जाते हैं, ठीक है। तो इसको आपको सावधानीपूर्वक देखिए ऊपर होम चेंज पासवर्ड और लॉगआउट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो लॉगआउट आपको करना नहीं है, ठीक है। हम नीचे आएंगे, फिर हम क्या करेंगे, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। तो इसमें क्लिक करते ही देखिए हमें चीज़ें पूरे आपके खुल गए हैं, जो ऐसा आपको दिख रहा है। कॉन्टैक्ट डिटेल है, ठीक है। जो चीज़ें कंप्लीट है, जो चीज़ें इनकम्प्लीट है, सबको मुझे इनकम्प्लीट वाले को हरा करना, ये ध्यान रखिएगा। जब तक पूरे हरा नहीं होंगे तब तक आपका फाइनल फॉर्म सबमिट नहीं होना जा रहा है। ये पूरी डिटेल्स है, देखिए अभी इस पर टिक नहीं लगा है, जो गोला मैंने बनाए हैं वो सब गोले बन जाने चाहिए, ठीक है। तो जब ये पूरा हो जाएगा प्रोसेस तभी होगा। तब हम क्या करेंगे, देखिए आगे बढ़ेंगे पर्सनल डिटेल पे, ठीक है। तो पर्सनल डिटेल आप क्या करेंगे, बारी बारी से हम लोग फिल कर देंगे जो भी हमारे स्टेप्स आ रहे हैं। अब देखिए मैं पर्सनल डिटेल्स भरने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए जो चीज़ें हैं नीचे अपने आप से आ जाती हैं, और मैंने ऑलरेडी भरा हुआ है सब डिटेल, जो भरी हुई है वो चीज़ें आ जाएंगी आपके सामने, ठीक है। यहाँ राष्ट्रीयता बस हमें भरना होता है, तो राष्ट्रीयता मैं भर दे रहा हूँ। और यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करना होता है, तो कैटेगरी सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, SC। इनकम पूछ रहा है तो इनकम हम 2.5 लाख तक कर देंगे। और ध्यान रखेंगे इसमें जो आपके स्कूल का जहाँ आप पढ़ रहे हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, ठीक है। अगर पता है तो डाल दीजिए, नहीं तो ऑप्शनल है, नहीं भी डाल सकते हैं। इसके बाद आप सिक्योरिटी पिन जो है वो डाल के सबमिट कर देंगे। तो ये आपका देखिए पर्सनल डिटेल वाला कॉलम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सेव हम पहले हम सिक्योरिटी पिन डाल दे रहे हैं, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे बढ़ रहे हैं। अब ये देखिए पूछेगा सबमिट करने पे यस, तो हम यस कर देंगे। यस करते ही हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग पहुंचते हैं। तो सेव एंड नेक्स्ट किया, तो ये देखिए पर्सनल डिटेल हमारा। अब हम देखिए आधार वाली डिटेल पे आते हैं, ये दोनों टिक हो गए हैं, ठीक है। आधार की डिटेल देखिए भरने हैं, और बाकी क्वालिफिकेशन ये सब बाकी हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है, डू यू हैव ए आधार नंबर, तो हम यस कर देंगे सेलेक्ट वाले ऑप्शन में, फिर आगे सबमिट करेंगे, ठीक है। यस करते ही सबमिट करते ही हमारे पास ऑप्शन होता है, आधार कार्ड देखिए सभी बच्चों के पास है। तो आधार से क्या होती
ये सुविधा कि उसमें डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम एकदम मैच करना चाहिए, ठीक है। और ये भी एनटीए करता है कि हम जो आप जानकारी दे रहे हैं हम उसको मिसयूज़ नहीं करेंगे। तो इसमें देखिए आपको डिक्लेरेशन में 3 गोले दिख रहे हैं, तो आप ऊपर वाला कर देंगे। अगर नहीं देना चाहते हैं आधार तो सबसे नीचे वाला है, आप उसको टिक कर देंगे। और टिक करने के बाद नीचे देखिए ऑप्शन आएगा आपका सबमिट करने का, ठीक है। तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं, आधार नंबर भर सकते हैं। ये देखिए आपको यहाँ पर आधार नंबर लिखना है, फिर नीचे जो घोषणा है उसको टिक करना है, फिर सिक्योरिटी पिन हरे रंग में आपको दिख रहा होगा उसको उसमें डालते हुए हमें सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए आधार वाला भी चेक हो गया। अब हमें क्या करना है, एग्ज़ाम सेंटर को डिसाइड करना है, ठीक है। तो हम इसमें देखिए साफ साफ आपके सामने दिख रहा है, पूछ रहा है कि क्लास आप किस कक्षा में पढ़ते हैं, तो हमें कक्षा सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो इसमें देखिए दोनों क्लास आएंगी 9 और 11, तो मैं 9 कर दे रहा हूँ क्योंकि आप 9 में एडमिशन लेंगे और 9 में समय पढ़ भी रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर है चॉइस ऑफ एग्ज़ाम सेंटर। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं या कैपिटल सिटी है वहाँ तो एग्ज़ाम होना कंफर्म है। तो सबसे पहले ये राज्य पूछता है, तो सभी 28 राज्य यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं उत्तर प्रदेश अपने लिए यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसके बाद पूछता है किस सिटी में, तो जो सबसे जहाँ आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं वही सबसे पहले सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ आगरा कर लिया, आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर मैं बदल दे रहा हूँ क्योंकि मैं वाराणसी का हूँ तो वाराणसी कर दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे ही आपको दूसरा ये एग्ज़ाम सेंटर पहला था, दूसरे एग्ज़ाम सेंटर तीसरा और चौथा ऐसे ही आप भर लेंगे अपने ऑप्शन से, ठीक है। तो यहाँ फिर से राज्य आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर जो दूसरा सेंटर आपने जैसे वाराणसी ले लिया तो दूसरा मैंने अब दूसरा ले लिया, लखनऊ ले लिया, ठीक है। तीसरे वाले में भी यही करना है सेम। अगर आपको दूसरे राज्य जाना है मान लीजिए, ठीक है, तो जैसे मुझे दिल्ली का मन है कि भाई दिल्ली चाचा के यहाँ चले जाएं, तो वहाँ आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह से आपको मान लीजिए बिहार जाना है, आप बिहार आपके कोई रहता है तो वहाँ का आप पटना सेलेक्ट कर सकते हैं, पटना हो गया में से। तो इस तरह से ऑप्शन आप अन्य राज्य के भी दे सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए जो पिता या अभिभावक का व्यवसाय पूछ रहा है कि वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर है, बिज़नेस है, तो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं ये पूरा दिया जाता है, तो ये भी इसमें कई चीज़ें पूछी जाती हैं, आपके क्या सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट हैं कि क्या हैं। तो आपको जो भी आपके पिताजी करते हैं वो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे देखिए आपके मम्मी का भी नीचे पूछता है, ये सब लेकिन चीज़ें ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए किसी की मम्मी पढ़ी लिखी नहीं तो आप इलिटरेट सबसे ऊपर वाले पे कर देंगे। फिर ये देखिए मतलब कई ऑप्शंस है, मैट्रिकुलेट है, मैट्रिकुलेट। फिर देखिए जो नीचे ग्रीन वाला सिक्योरिटी पिन दिख रहा है उसको आप करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। यस सबमिट का बटन आएगा, सबमिट का बटन करते ही देखिए जो आपका ये है एग्ज़ाम सेंटर वाला वो टिक हो गया। अब बचे हैं 3 और, क्वालिफिकेशन डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड और फाइनल सबमिट, ठीक है। तो इसको हम ध्यान से करेंगे। तो ये देखिए क्वालिफिकेशन में आपका पूछ रहा है क्लास 8th का ही पूछ रहा है, पास है कि नहीं है, अपीयरिंग है तो पास है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो चीज़ें हैं पासिंग ईयर ऑफ पासिंग पूछ रहा है, तो जो साल आप जिस साल पास किए हैं वो आप भर देंगे, तो 2023 में ही पास किया है आपने, ठीक है। फिर नेम ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन तो कक्षा 8 का एग्ज़ाम है, ठीक है, इस तरीके से। और जो 11 वाले हैं 10 का लिख देंगे। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कई बच्चे पूछ रहे थे हमारे यहाँ तेलुगु है या हिंदी है, भोजपुरी है, तो इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज कोई भी आप वो सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर आपकी कोई और उड़िया चलती है, कोई और चलती है तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, या मराठी चलती है तो मराठी रीजनल लैंग्वेज में आती है, उसको आप बस लिख देंगे रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। और ये पूछ रहा है आपका स्कूल क्या मान्यता प्राप्त है, स्टेट बोर्ड है तो किसी भी स्टेट बोर्ड है बस स्टेट बोर्ड कर दीजिए, CBSE, ICSE, अदर्स है तो अदर्स, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चे स्टेट बोर्ड के रहेंगे तो स्टेट बोर्ड बस उसको छू देंगे, ठीक है। प्रेजेंट स्कूल स्टेट, आप इस समय किस राज्य के किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, मतलब ये पूछा जा रहा है। तो मैं उत्तर प्रदेश यहाँ टिक कर देता हूँ, जहाँ आपका होगा तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद पूछ रहा है किस डिस्ट्रिक्ट में है, प्रेफर्ड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट का स्कूल है, तो मैं वाराणसी कर दे रहा हूँ, ठीक है। सभी डिस्ट्रिक्ट के नाम है, जितने 75 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के वैसे आपके भी आ जाएंगे, ठीक है। और आपका परसेंटेज पूछ रहा है कि आपका CGPA था, तो CGPA 10th वालों को होता था पहले, अब सबका परसेंटेज होता है, तो आप परसेंटेज वाले पे कर देंगे, ठीक है। और परसेंटेज करने के बाद यहाँ आपके कितने नंबर के कुल थे और कितने नंबर आए हैं, और नीचे प्रतिशत अपने आप से कहीं पे भी क्लिक करने पे आ जाता है। ये परसेंटेज देखिए अपने से आ जाता है। इसके बाद स्कूल नेम एंड एड्रेस, ये आपको भरना होगा, स्कूल नेम एंड एड्रेस, पिन कोड भरना होगा, फिर सिक्योरिटी पिन डाल के सेव एंड नेक्स्ट करना होगा।
उसको देखिए सबमिट करते ही ये भी अब टिक हो गया है। अब हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड वाला बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा अगर आपको मोबाइल से करना है। एक तो देखिए साइज़ इतनी होनी चाहिए, तो करिएगा क्या कि जो पहला पूछ रहा फ़ोटो खींच के किसी और के व्हाट्सएप पे भेज के वापस मंगा लीजिएगा। अगर साइज़ आ जाता है डिटेल्स में देख सकते हैं, कर लीजिएगा। नहीं तो साइबर कैफ़े के यहाँ ये जाके आप काम करा लीजिएगा, बाकी काम आप मोबाइल पर ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और आपका एससी का सर्टिफिकेट। और जो इनकम वाला है ऑप्शनल है, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए आपको ध्यान देना है चूज ऑप्शन का आता है, तो तीनों का चूज ऑप्शन आके एक्शन व्यू ज़रूर आपको देखना हर एक का। ठीक है, इसमें बच्चों देखिए एक अपलोड हुआ है तो ये ब्लू हो गया, ऐसे ही ये तीनों ब्लू होने चाहिए, तब जाके आपको नीचे सबमिट का बटन आएगा। और जब भी चूज करना होगा आपको गैलरी में जाना होगा, पीडीएफ के लिए पीडीएफ मटेरियल, क्योंकि जो एससी सर्टिफिकेट आपका पीडीएफ में होना चाहिए। देखिए तीनों को मैंने सबमिट कर दिया, तीनों ब्लू हो गए हैं। ठीक है, तीनों ब्लू हो गए हैं। अब तो नीचे जो है आपका ऑप्शन आ जाएगा सबमिट करने का। वैसे ही सिक्योरिटी पिन हमें डालना होता है, तो हम नीचे आ जाते हैं सिक्योरिटी पिन और सेव एंड नेक्स्ट करते ही हमारा अपलोड कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। इसके बाद आपके मैसेज आएगा, इसको अच्छे से समझ लिए, सब चीज़ें सही हैं तभी आप सबमिट करेंगे। ठीक है, अब देखिए जितने भी पॉइंट्स दिखा रहे थे सब पे आपको टिक हो गया है। ठीक है, अब ये फाइनल आ रहा है सबमिशन करने का। तो ये देखिए बार बार कहता है कि रिव्यू पेज, जो ऑनलाइन रिव्यू पेज जो भी आपने भरा होगा वो नीचे आप स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, तो नीचे सब चीज़ें दिख जाएंगी कि आपने सही भरा है कि नहीं है। फिर नीचे देखिए एक आएगा सबमिट बटन फाइनल का, उसको सबमिट कर देंगे आप। फाइनल सबमिट के पहले ये देखिए कुछ खाने दिए हुए, इसको आपको टिक करना पड़ेगा। मतलब कि आप घोषणा करते हैं कि जो भी सूचनाएं दी गई हैं इन संबंधों के बारे में सब सही, आप एग्री करते हैं। और नीचे देखिए फाइनल सबमिशन का आ रहा है। ठीक है, तो आप ये डिस्क्लेमरेशन पढ़ लेंगे, क्योंकि हमें कोई भी बच्चों इसमें गलत जानकारी कोई भी देंगे तो जान लीजिए आगे भविष्य मतलब खतरे में है। तो उसको आपको कोई भी गलती इस तरह से नहीं करनी है, सबको आप नीला कर देंगे। ठीक है, सबको बारी बारी से जो भी आपकी कैटेगरी है, डॉक्यूमेंट है, एग्ज़ाम सेंटर है, और इसको आप एग्री वाले को कर देंगे। तो देखिए ये जो है आपका नीला हो जाएगा। नीला करते ही आप ये फाइनल सबमिट कर देंगे। तो सबमिट होने के बाद आप इसको ईजिली एप्लीकेशन में लॉगिन करके या वैसे भी डाउनलोड ऑप्शन आ जाता है बच्चों। ठीक है, मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है मोबाइल के ज़रिए। अगर आपको थोड़ी सी समस्या हो तो आप साइबर कैफ़े ही जाके बच्चों फॉर्म भरवाइएगा। थैंक यू वेरी मच।